हेलो गाइस, माय नेम इज़ कुलदीप एंड मैं वेलकम करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईआरपी स्कूल में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू मेंटेन सोर्स लिस्ट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि हम सोर्स लिस्ट को कैसे मेंटेन करते हैं। तो इसे मेंटेन करने से पहले इसके रेस्पेक्ट में हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे आज हम सोर्स लिस्ट के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसा आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, व्हाट इज़ सोर्स लिस्ट, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोर्स लिस्ट, नोट्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या प्रीरिक्विजिशन है सोर्स लिस्ट की। सोर्स लिस्ट मेंटेन करने से पहले क्या क्या ऑलरेडी मेंटेन्ड होना ज़रूरी है। सोर्स लिस्ट का नेविगेशन पाथ और उसके रिलेटेड टी कोड्स के बारे में, साथ ही साथ उसको मेंटेन करना, उसमें चेंजेस करना और डिस्प्ले करना। इन तीनों टॉपिक को, मेंटेन, चेंज और डिस्प्ले को, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए हम पहले अपने थ्योरी पार्ट को, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है या समझने के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी हैं, उनको स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट क्या है? इस चीज़ को बताने से पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये बहुत सारे पॉइंट आगे भी मेंशन आपको मिलेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में क्या है कि सभी पॉइंट्स को अगर मैं वन बाई वन एक्सप्लेन करता रहूँगा तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, उसको आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको मैं आपको कमेंट सेक्शन में ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में भी इसको मेंशन कर दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अदरवाइज मैं वही पॉइंट इसमें छोड़ूंगा जो सिर्फ आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाए। जैसे आपका लास्ट पॉइंट है, जैसे सोर्स लिस्ट कैन बी कॉपीड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। तो इसमें ऐसी कोई समझाने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि सोर्स लिस्ट को हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। बट जो चीज़ें ज़रूरी होंगी कि बतानी, तो उस पर्पज़ से मैं आपको ज़रूर पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहला पॉइंट मेंशन हो रहा है कि सोर्स लिस्ट क्या है। सोर्स लिस्ट क्या है? एक पर्टिकुलर प्लान पर एक स्पेसिफाई मटेरियल के अगेंस्ट में आपकी वो वेंडर की लिस्ट है जिससे आप उस मटेरियल को परचेज कर सकते हो। तो सोर्स लिस्ट में हम उन वेंडर्स को मेंटेन करते हैं जिस वेंडर से हम वो सारी, हम वो जो मटेरियल है उसको परचेज कर सकते हैं। मतलब सपोज आपके घर के कुछ सामान की बात कर लें अगर, सपोज आपके घर में राशन आए आता है या और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ सब सपोज आपकी चीनी आ रही, पत्ती आ रही, जो भी चीज़ें आ रही हैं राशन के सामान की, वो आप कैसे परचेज कर रहे हो? आप के नियर अबाउट में जितनी भी शॉप हैं, आप कभी किसी से ले लेते हो, कभी किसी से ले लेते हो, फिर आपको आइडिया हो जाता है कि किससे बेटर है। तो आपको पता है कि किस किस से हम ये सारा सामान परचेज कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो कि जिस पे बेटर मिलता है क्वालिटी वाइज और प्लस आपका वैल्यू वाइज। वैल्यू का मतलब है कि प्राइस, के उसका प्राइस किस किस लेवल पे है, किस किस वेंडर का कितना कितना प्राइस है उस मटेरियल का। तो जिस पे आपको चीप एंड बेस्ट क्वालिटी मिल रही होती है, आप उस शॉप को सेलेक्ट करते हो और उसी से फिर रेगुलर सामान फिर लेने लगते हो। इसी तरीके से एक वेंडर की लिस्ट मेंटेन की जाती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, कि आप सभी से, सभी वेंडर से एक कोटेशन मंगाते हो और कोटेशन के भी आप पर सिलेक्ट करते हो। वो कोटेशन आप मेंटेन कर दी आपने सोर्स लिस्ट में कि ये मटेरियल हम इस हिस्से से मेंटेन कर सकते हैं। आपने कोटेशन मंगाई, कोटेशन के भी आप आपने सेलेक्ट किया कि आपको ये मटेरियल किससे परचेज करना है, फिर आप रेगुलर उससे परचेज कर रहे हो। लेकिन कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अगर आपको वहाँ से सामान नहीं मिल पा रहा है या आपकी लॉट ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, तो आपको किसी और से भी परचेज करना है, तब आपको इमीडिएट इस तरीके से सर्च करना होगा कि आपको और मटेरियल और कौन प्रोवाइड करा सकता है। तो आप डायरेक्टली सोर्स लिस्ट में डिस्प्ले कर सकते हो कि आपको सामान कौन कौन वेंडर और अवेलेबल करा सकता है, ठीक है। ऐसे ही सेम पॉइंट अगर दूसरे शब्दों में हम कहा कह सकें
तो सोर्स लिस्ट क्या है, मतलब सोर्स ऑफ सप्लाई है मटेरियल के लिए एक गिवन टाइम फ्रेमवर्क में, मतलब एक वैलिडिटी पीरियड के अंदर जो डिफाइन रहता है उसमें आपका वो वेंडर आपको एबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट के क्या क्या एप्लीकेशन है। सोर्स लिस्ट के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। सपोज आपने कभी आपको ऐसी ज़रूरत पड़ गई, आपको ये बोल दिया गया कि आप अ, इस ये मटेरियल परचेज करना है, तो आपको उसी को देखने के लिए कि मटेरियल किस किस से आप परचेज कर सकते हो, उसके लिए आप सोर्स लिस्ट को डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हो कि ये इस सोर्स ऑफ सप्लाई के थ्रू आप ये मटेरियल परचेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप उसको एज ए फिक्स्ड वेंडर शो करके चल रहे हो या असाइन करके चल रहे हो कि ये हमारा फिक्स्ड वेंडर है, तो आप फिर किसी और से वो प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते हो, उस मटेरियल के अगेंस्ट में किसी और से प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप कभी बाई डिफ़ॉल्ट गलती से भी ये चीज़ करो कि कभी आपने कोई दूसरा परचेज़ ऑर्डर में कोई दूसरा वेंडर आपने डाल दिया है, तो अगर आप फिक्स्ड नहीं लेके चले हो, तो वो आपका पूरा प्रोक्योरमेंट साइकिल रन हो जाएगा और उससे परचेज़िंग हो जाएगी। बट अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपको उस वेंडर को एज़ ए फिक्स उसको सप्लाई करना पड़ेगा, फिक्स असाइन करना पड़ेगा। ठीक है? दूसरी चीज़ है कि आपको सोर्स ऑफ सप्लाई अगर आपकी ब्लॉक है, तो ब्लॉक कब करना होता है, जब कभी क्वालिटी वाइज़ या ऐसा कुछ पास्ट सिनेरियो में ऐसा आपको दिख गया हो कि उसने गलत क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं और उसने और भी कुछ बहुत सारी स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा निकल रहा है, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो हमें रियल सिनेरियो में इस समय प्रोवाइड कराया था, उस समय वो क्वालिटी अच्छी थी, बट बाद में जो क्वालिटी आ रही है वो गलत है, तो फिर हम उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं और इन फ्यूचर भी हम उससे कभी कोई प्रोक्योरमेंट ना करें। अगर धोखे से भी कर रहे हैं, तो वो उसको मना कर दें कि प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट ब्लॉक है। ठीक है? नेक्स्ट पर चलते हैं। नोट पॉइंट क्या है कि एमआरपी, अगर किसी प्लांट पर एमआरपी रन हो रहा है, एमआरपी मीन्स मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। जब एमआरपी पूरा टॉपिक एक काफ़ी अच्छा बड़ा टॉपिक है और अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। तो जब एमआरपी आपको पढ़ाया जाएगा तो इसको बहुत ब्रीफली समझाया जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि जब एमआरपी के रिलेवेंट अगर हम सोर्स लिस्ट को असाइन कराते हैं, तो क्या होता है कि उसके लिए मैं इसे असाइन कराने से पहले आपका इन्फो रिकॉर्ड बना होना चाहिए। ये मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको दिखा दूँगा इसका क्या मतलब होता है। मतलब जब अगर आप वेंडर फिक्स करते हो, तब भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका इन्फो रिकॉर्ड बना होना चाहिए, और अगर एमआरपी रिलेवेंट करते हो तब भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका इन्फो रिकॉर्ड पहले से बना होना चाहिए, तब आपका सोर्स लिस्ट जनरेट होगी। अदरवाइज़ सोर्स लिस्ट क्रिएट नहीं होगी, वो एरर दे देगा कि पहले आपको इन्फो रिकॉर्ड इसके रेस्पेक्ट में, मतलब प्लांट, मटेरियल, वेंडर और परचेज ऑर्गेनाइजेशन, इनके रेस्पेक्ट में आपको अपनी सोर्स लिस्ट पहले मेंटेन करनी है, सॉरी इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, फिर आप सोर्स लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो। तो अभी प्रैक्टिकल में इसको और अच्छे से मैं एरर को दिखा दूंगा, उस समय भी इसका बात दोबारा कर लेंगे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्री रिक्विजिशन ऑफ सोर्स लिस्ट। प्री रिक्विजिशन क्या है कि मटे सोर्स लिस्ट को बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं जिसके बिहाफ पर हम सोर्स लिस्ट को मेंटेन कर सकें। तो हम किस प्लांट पे सोर्स लिस्ट को मेंटेन कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी, किस मटेरियल के अगेंस्ट में हमें सोर्स लिस्ट मेंटेन करनी है। ये दो बातें हमें पता होंगी तब हम आगे सोच पाएंगे कि हमें किस प्लांट पर और किस मटेरियल के अगेंस्ट सोर्स लिस्ट मेंटेन करनी है। तब हम उस मटेरियल के अगेंस्ट में सारे वेंडर्स देखेंगे और उनसे कोटेशन मंगाएंगे, उनके थ्रू हम लुक आफ्टर करेंगे कि किस तरीके से किस किस वेंडर से हम ये मटेरियल परचेज कर सकते हैं। तब हम उसकी सोर्स लिस्ट को मेंटेन करेंगे कि इस पर्टिकुलर मटेरियल को हम 4 वेंडर से 5 वेंडर से, जितने ही वेंडर हैं हमारे नियर अबाउट के, जो हमें हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं,
तो हम उनकी मटेरियल के रेस्पेक्ट में वो वेंडर्स के अगेंस्ट सोर्स लिस्ट को मेंटेन कर देते हैं। दूसरी चीज़ होती है वैलिडिटी पीरियड। वैलिडिटी पीरियड क्या है कि किसी भी वेंडर से जो भी आपकी एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वेंडर के अगेंस्ट में, तो वो ये चीज़ मेंटेन होती है कि इस वेंडर से आप 1 साल तक, 2 साल तक, 10 साल तक, कितने टाइम तक, आने वाले जितने भी टाइम तक, कितने टाइम तक आप इससे ये मटेरियल परचेज़ करोगे। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशन एग्रीमेंट्स में डिसाइडेड होती हैं, वही वैलिडिटी पीरियड आपको सोर्स लिस्ट में भी मेंटेन करना होता है। ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये है नेविगेशन पाथ एंड रिलेवेंट टी कोड। रिलेवेंट टी कोड नेविगेशन पाथ क्या है कि पहले आप होम स्क्रीन पर लॉजिस्टिक में जाएंगे, लॉजिस्टिक के बाद जाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट में, मटेरियल मैनेजमेंट के बाद उसमें परचेजिंग में आपको मिलेगा मास्टर डेटा। ठीक, हम सारे अभी मास्टर डेटा की ही बात कर रहे हैं। जितने भी मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल के अकॉर्डिंग मास्टर डेटा हमें मेंटेन करने हैं, दैट इज मटेरियल मास्टर, वेंडर मास्टर, इन्फो रिकॉर्ड, सोर्स लिस्ट और गोटाम अरेंजमेंट। तो अभी हम सोर्स लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आपको इसमें मटेरियल मास्टर डेटा में आपको जाना है, फिर मास्टर डेटा में आपको मिलेगा ये सोर्स लिस्ट। तो सोर्स लिस्ट में आपके टी कोड से डिफाइन है। टी कोड अगर मेंटेन करने के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो आप टी कोड यूज़ करोगे ME01। आप डिस्प्ले करने के लिए टी कोड यूज़ करोगे तो आप यूज़ करोगे ME03। और अगर आप चेंजेस का मीनिंग होता है चेंज हिस्ट्री करने के लिए, चेंज हिस्ट्री देखनी है तो आपको दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम चेंज कहाँ करेंगे। तो यहाँ सोर्स लिस्ट में आपका मेंटेन और चेंज ME01 से ही होता है। और ME01 आप मेंटेन करने के लिए भी यूज़ करते हो, अगर आपको दोबारा इसमें कोई चेंज करना है तब भी आप ME01 के थ्रू ही आप इसको मेंटेन भी चेंज भी कर सकते हो। और जो चेंजेस किए हैं उनको आप चेंजेस में ME04 में चेंज हिस्ट्री को देख सकते हो आपने क्या किया है। ठीक है? और अगर आपको सिर्फ डायरेक्टली डिस्प्ले करके देखनी है तो आपको ME03 में इसको डिस्प्ले करके आप देख सकते हो कि आपने इस मटेरियल के और प्लांट के अगेंस्ट कौन सी सोर्स लिस्ट मेंटेन की है और कौन कौन से वेंडर उसमें है। तो आप डायरेक्टली टी कोड रन कर सकते हो ME03। द नेक्स्ट वन इज हाउ टू मेंटेन सोर्स लिस्ट। तो हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि हमें सोर्स लिस्ट को कैसे मेंटेन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल, दैट इज़ हाउ टू मेंटेन सोर्स लिस्ट। तो मैं आपको होम स्क्रीन से ले आता हूँ। ये हमारी होम स्क्रीन रहती है। ठीक है, जब भी आप SAP को लॉगिन करोगे तो हमारी होम स्क्रीन है। अब इसमें जैसे जैसे मैंने आपको बात बताया था दैट इज़ लॉजिस्टिक। तो आप लॉजिस्टिक में जाएंगे, लॉजिस्टिक के बाद मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट के बाद परचेजिंग एंड आफ्टर दैट मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में आपको मिलेगी सोर्स लिस्ट। देन आप सोर्स लिस्ट को ओपन करोगे, सोर्स लिस्ट में ही आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ME01 फॉर मेंटेन, ME03 फॉर डिस्प्ले एंड ME04 फॉर चेंजेस। तो अभी आपको मेंटेन करनी है तो आप पहले वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सपोज अभी आपके सामने ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई डेटा मेंटेन ना आए। मैं अभी अभी लास्ट टाइम में जो भी डेटा इस पर मेंटेन करूँगा वो डेटा आपको डिस्प्ले होता रहेगा। फिर सपोज आपको यहाँ मटेरियल, अगर आपको मटेरियल नंबर ऑलरेडी पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मटेरियल नंबर आप अपना प्लान डाल सकते हो। सपोज कीजिए आपको अपना मटेरियल नंबर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप अपना F4 प्रेस करना। F4 प्रेस करने से आपके सामने इस तरीके की एक स्क्रीन आएगी। इस पे आपको क्या है कि आप प्लांट के अगेंस्ट में या मटेरियल डिस्क्रिप्शन में, मटेरियल डिस्क्रिप्शन मीन्स उसका नाम कुछ भी याद है तो आप स्टार प्रेस कीजिए और स्टार प्रेस की करके उसके नाम में जो भी लिखा हुआ था वो उसमें डाल दीजिए। आप फिर उससे रिलेटेड, उस नाम से रिलेटेड सारे मटेरियल आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्लांट में बने हो। अगर आपको प्लांट पता है तो आप यहाँ प्लांट डाल दीजिए और उस प्लांट के सारे मटेरियल आ जाएंगे उठ के कि उस पर कौन कौन से हैं। और अगर आपको किसी और के रेस्पेक्ट में भी सर्च करना है तो यहाँ एक ये चेक बॉक्स बन रहा है, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो जाएंगी कि आपको मटेरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, ओल्ड नंबर, बिल ऑफ मटेरियल या फिर क्लास, मटेरियल ग्रुप, ये जितनी भी चीज़ें हैं
इनके रेस्पेक्ट में मटेरियल टाइप, सप्लाई एरिया, इन सब के रेस्पेक्ट में आप इनको सर्च कर सकते हो। आपको कुछ भी याद है इनमें से, ये एक तरीके से आप कीवर्ड मान लीजिए, इसमें से कोई भी कीवर्ड आपको याद हो तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए और आप वहाँ से उस कीवर्ड के बिहाफ पे सब कुछ सर्च करके ले आएगा। तो जैसे यहाँ पर मुझे अपना प्लांट पता है, तो मैं यहाँ पर मैंने प्लांट डालूंगा। अब इस प्लांट पर जितने भी मटेरियल यहाँ मेंटेन्ड हैं वो सारे मटेरियल की लिस्ट यहाँ पर आपकी आ चुकी है। तो सपोज़ मैं किसी भी यहाँ पर एक कंपोनेंट को उठा लेता हूँ। कंपोनेंट सपोज़ मैंने ये कंपोनेंट ले लिया। अब ये कंपोनेंट अभी मैंने कौन सा डाला था, ये प्लांट ZKDG। तो ये इस प्लांट पे ये मटेरियल मेंटेन है। तो यहाँ पर आप ये दोनों चीज़ें एंटर करोगे। एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करोगे, ठीक। तो ये आपको एक वार्निंग दे रहा है कि दिस मटेरियल मेंटेन प्रोक्यूर्ड इंटरनली। जब आपने इसको मेंटेन किया होगा तो वहाँ पे इसको डिफाइन किया होगा कि आप इंटरनली प्रोक्यूर्ड करोगे, मतलब आप इन हाउस प्रोडक्शन करोगे, ठीक है। इस वजह से ये आपको वार्निंग दे रहा है कि फिर आपको कहीं अगर आप बाहर से परचेज करना चाह रहे हो तो आपको ये चीज़ें पता हो, ठीक है, इसलिए वार्निंग दे रहा है। तो आप दोबारा एंटर कर दीजिए। येलो से जो आता है वार्निंग होती है, और रेड से जो आती है वो आपकी एरर होती है। तो एरर रिजॉल्व करके ही आप आगे बढ़ सकते हो, बट विद वार्निंग आप आगे बढ़ सकते हो। ये रहा। तो जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था थ्योरी पार्ट में कि आपको पहले वैलिडिटी पीरियड यहाँ डिफाइन करना होता है। सपोज़ आज की डेट से आप डिफाइन कर रहे हो, आज की डेट से आपका एग्रीमेंट पीरियड बना है। तो आज सपोज़ कोई भी डेट आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये डेट सपोज़ ये है, ठीक है। तो ये सपोज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपका डिलीवरी 1 साल के लिए वैलिड है। तो आप 1 साल की यहाँ पे ये मेंशन कर दिया आपने, या जिस भी डेट तक आपकी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपकी वैलिडिटी डिफाइन है वो पीरियड यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे। दूसरी चीज़ है, आपको ये मटेरियल, इस प्लांट का ये मटेरियल किस वेंडर से परचेज़ करना है। तो आप वो वेंडर डाल दोगे। सपोज़ मुझे इस वेंडर से परचेज़ करना है, ये वेंडर का नंबर है, ये वेंडर से मुझे परचेज़ करना है। देन अब परचेज़ करते हुए कौन सी परचेज ऑर्गेनाइजेशन उसमें इंक्लूड होगी, मतलब कौन सी किस परचेज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये परचेज़ किया जा रहा होगा ये मटेरियल इस वेंडर से, उस परचेज ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर डाल दोगे। जैसे सपोज POKD ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। एंड नेक्स्ट वन इज आपका कौन सा प्रोक्यूरमेंट साइकिल, सॉरी प्रोक्यूरमेंट प्लांट के अगेंस्ट अगर आप करना चाहते हो तो प्रोक्यूरमेंट प्लांट, या हम इसको सप्लाइंग प्लांट भी बोलते हैं, तो सप्लाइंग प्लांट आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप सप्लाइंग प्लांट से आप उसको प्रोक्यूरमेंट कर रहे हो, सपोज आपकी ही किसी कंपनी के दूसरे प्लांट से आपको वो मटेरियल मंगाना है, तो तब आप ये सप्लाइंग प्लांट या प्रोक्यूरमेंट प्लांट आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो दूसरी वो है ऑर्डर यूनिट। ऑर्डर यूनिट क्या है कि इस मटेरियल की ऑर्डर यूनिट क्या है। सपोज ईच भी हो सकती है, केजी हो सकती है, या दर्जन हो सकती है, या फिर टन्स हो सकती है। जिसमें ही परचेज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल में डिफाइन है मैक्सिमम कंडीशन वही आपको डिफाइन करना होता है। अगर आप कुछ और डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप यूनिट कन्वर्जन को भी मेंशन करोगे। तो अभी आप यही चीज़ मेंशन करके चल रहे हो, ठीक। ये दूसरी है एग्रीमेंट। अगर आप शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, और जब ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के रेस्पेक्ट में अगर आप ये चीज़ मेंटेन कर रहे हो सोर्स लिस्ट, इस शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में आपको यूज़ होनी है। तो यहाँ पर शेड्यूलिंग एग्रीमेंट का नंबर आप मेंटेन करते हो और उसके रेस्पेक्ट में आइटम को भी मेंटेन करते हो। अब जो एक ज़रूरी चीज़ थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मटेरियल को आप फिक्स करते हो, ठीक है, या फिर एमआरपी के रिलेवेंट, ये आपका जो कॉलम है लास्ट वाला वो एमआरपी से रिलेटेड है, दैट इज रिकॉर्ड रिलेवेंट टू एमआरपी। अगर आपका ब्लैंक है तो ब्लैंक का मीन्स होता है सोर्स लिस्ट रिकॉर्ड नॉट रिलेवेंट टू एमआरपी। बट अगर आप ये मेंशन करते हो दैट इज 1, तो इसका मीनिंग होता है रिकॉर्ड रिलेवेंट टू एमआरपी। और जब आप इसको मेंशन करके जाओगे तो आपको क्या एरर देगा, जैसे ही मैं इसको एंटर करके ये यहाँ पे ये एमआरपी का आएगा, यूज़ एमआरपी प्लानिंग, ठीक है। तो इसी में मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ। तो जब भी मैं इसको मेंटेन करके एंटर करूँगा तो आपको देखिए क्या एरर देता है। ये आपको एरर दे देगा, दैट मीन्स कि आपका पहले इन्फो रिकॉर्ड बना होना ज़रूरी है।
ये क्या कह रहा है, इन्फो रिकॉर्ड वेंडर फॉर वेंडर 1206 एंड मटेरियल दिस डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इन वेंडर और मटेरियल के रेस्पेक्ट में कोई इन्फो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर कोई इन्फो रिकॉर्ड होता तब ये एग्जिस्ट करता। तो इसका मतलब क्या है कि पहले आपको इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, तब आपकी सोर्स लिस्ट मेंटेन होगी। तो ये पॉइंट्स कुछ ज़रूरी होते हैं। ऐसे ही मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, आपको फिक्स्ड पे भी दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको वेंडर को फिक्स करना चाह रहे हो, ये आपका फिक्स के लिए है। जब आप इसमें फिक्स पे सेलेक्ट कर दे रहे हो तो क्या होगा कि आप इस मटेरियल को यहाँ पर इसी वेंडर से ही आप परचेज करोगे। सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ वेंडर्स आपने यहाँ इस लिस्ट में मेंटेन कर रखे हैं, यहाँ एक वेंडर है या दूसरा वेंडर है। मतलब इस मटेरियल को आप इतने भी नंबर में जितने भी वेंडर्स हैं मेंटेन करोगे, तो इसका मतलब है कि आपने इतने वेंडर से आप इस मटेरियल को परचेज कर सकते हो। बट उनमें से आपने किसी एक को फिक्स्ड वेंडर कर दिया तो आप उसी से सिर्फ परचेज कर सकते हो। जो फिक्स्ड नहीं है उनसे प्रोक्यूरमेंट इस मटेरियल के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते। तो जब हम फिक्स्ड भी करके चलते हैं तब आपका इन्फो रिकॉर्ड बना होना ज़रूरी है। तो फिक्स्ड वाले पे दिखा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया है और फिक्स्ड को एंटर करके और फिर एंटर करा के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए दोबारा फिर वही एरर दे रहा है। दैट मीन्स इन्फो रिकॉर्ड फॉर वेंडर दिस एंड मटेरियल दिस डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब आपका पहले इन्फो रिकॉर्ड यहाँ बना होना चाहिए, उसके बाद ही ये आप सोर्स लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो। तो मैं इसको अभी यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमारा आज का पर्पस सोर्स लिस्ट मेंटेन करना है। तो यहाँ पर जितनी भी फील्ड्स हैं मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर इसको सेव करके दिखाता हूँ। उससे पहले ये बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ न्यू लाइन ऐड करना हो, अगर आपको एक ग्रे फील्ड आ रही है तो यहाँ से ये क्रिएट का आइकन है, यहाँ से आप न्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कोई को आपको डिलीट करना है तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप डिलीट कर देंगे। तो इस सोर्स लिस्ट को आप सेव कर दोगे। ये सोर्स लिस्ट आपकी सेव हो चुकी है। अब इस सोर्स लिस्ट को अगर आपको कहीं चेंज करना हो तो आप चेंज किस तरीके से कर सकते हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। चेंज करने के लिए आपको यही टी कोड यूज़ करना होता है, ME01। मतलब यही खुलेगा, ओपन होगा और आप क्या करोगे, यहाँ पे एंटर करोगे तो जो मेंटेन है ऑलरेडी वो सारा डिटेल यहाँ पे आ गई है। तो आप इसको चेंज करना चाहो तो यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको यहाँ सपोज मैंने ये डेट चेंज कर दी, अब इसको 30 कर दिया, 30/05/2021। ये मैंने इसकी डेट को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। सपोज पहले 28 थी, अब मैंने 30 कर दिया और इसको करने के बाद मैंने सेव कर दिया। तो ये मैंने चेंजेस अगर करना है तो अब भी मुझे ME01 ही यूज़ करना होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट टी कोड अगर मुझे यूज़ करना है दैट इज़ ME03। ME03 सिर्फ आपका डिस्प्ले के लिए होता है जो आपने सोर्स लिस्ट मेंटेन की हुई है। सपोज अगर आपको देखना हो कि ये मटेरियल आपको किस किस से परचेज करना हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हो और आप ME01 से भी देख सकते हो, तो जहाँ से भी सूटेबल लगे। ME01 आप चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हो बट यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए ही स्क्रीन होती है। देन आपको दूसरा है ME04। ME04 क्या है, ME04 में आपको जो भी चेंजेस किए थे, जैसे सपोज मैंने जो चेंजेस किए वो मैंने टाइम चेंज किया तो आपको वो टाइम दिखा देगा इसके रेस्पेक्ट में। सपोज ये ओल्ड टाइम ये दिखा रहा है, ओल्ड टाइम आपका ओल्ड वैल्यू थी 28/5/2021 और फिर आपने न्यू ऐड कर दी 30/5/2021। तो ये किसने की, इस आईडी के थ्रू हुई है, किस टाइम हुई है। ठीक है, ये सारी इसने डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी है। तो इस तरीके से आप सोर्स लिस्ट को मेंटेन भी कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और उसकी चेंजेस हिस्ट्री को देख सकते हो। तो आशा करते हैं आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आगे फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।